जय श्री मतंगेश्वर महाकाल, जय मां मातंगी। अलग ज्योति आश्रम देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आप सबको आशीर्वाद। जो हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं बड़े तन्मयता से, मुकेश जी दुबे, भोपाल में इनका स्टूडियो है। ये अक्सर बहुत अच्छी चर्चाएं करते हैं हमसे। तो इन्होंने एक बार हमसे प्रश्न किया, गुरुजी मंत्र विज्ञान के बारे में बहुत भ्रांत किया है। अब अक्सर लोग क्या है कि बोले, पंडित लोग कुंडली देख करके बता देते हैं कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम है तो राहु के मंत्र कराओ, इसकी प्रॉब्लम है शनि के मंत्र कराओ। और बोले गुरुजी मंत्र तो लोग जाप करवा लेते हैं, दक्षिणा भी दे देते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात है, हमेशा नहीं मिलता। ये तो ये प्रश्न बड़ा यक्ष प्रश्न है कि किसको लाभ मिला किसको नहीं मिला, लेकिन लाभ कैसे मिले ये महत्वपूर्ण बात है। पहले ये समझना जरूरी है कि मंत्र है क्या। तो जो आप लोगों में से विज्ञान के विद्यार्थी हैं या थोड़ा बहुत आजकल वीडियो के माध्यम से यूट्यूब से विज्ञान का बारे में सब परिचय रखते हैं। मंत्र एक तरह से ध्वनि विज्ञान है, इट इज अ साउंड एनर्जी। और विज्ञान में कहा गया कि ऊर्जा न तो क्षय होती है और न उत्पन्न होती है, इसको सिर्फ रूपांतरित किया जाता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी destroyed, but it can be transformed in other form of the energy. अब ये जो साउंड एनर्जी है, क्या हो गई, जैसे किसी ने बर्तन पे स्ट्राइक किया तो आवाज टन, है ना, ये ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा हमारे किस काम की है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ऊर्जा है। परमाणु बम फटता है, वो भी ऊर्जा है, उसका इम्पैक्ट सबको पता है, रेडिएशन होता है उससे। और ध्वनि के माध्यम से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं ये भी सबको पता है। और आजकल तो साउंड थेरेपी भी शुरू हो गई है। तो मंत्र क्या है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। मंत्र क्या है, एक अक्षरों का समूह है। अक्षर, जो क्षर यानी जो क्षय नहीं हो सकता जिसका, उसको अक्षर बोलते हैं। तो ब्रह्मांड में जितने भी हम बात करते हैं, हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये भी ब्रह्मांड में सुरक्षित है। फर्क क्या हो गया कि चूंकि हम इस ब्रह्मांड से इनको वापस कैसे प्राप्त करें वो टेक्निक हमारे पास नहीं है, इसलिए शायद हमें पूरा लाभ नहीं मिलता। चलिए हम बात आते मूल मंत्र पर, जो मूल मंत्र हमारी बात चल रही है। मंत्र कैसे कार्य करते हैं, तो जैसे मंत्र एक अक्षर का होता है, जिसे हम बीज मंत्र बोलते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं मां सरस्वती का ओम आयम, ओम आयम, ओम ह्रीम, ओम श्रीम, ये माँ दुर्गा का और लक्ष्मी जी का। अब ये सारे मंत्र जो है, ओम क्लीम, ये माँ काली का मंत्र है। बीज मंत्र क्या हुआ, अब आपको मैं उस तरह से समझाना शुरू करूंगा, शास्त्र के अनुसार तो बहुत कठिन भी हो जाएगा और आपको शायद समझ में नहीं आएगा, साधारण भाषा में समझाता हूँ। बीज मंत्र क्या है, बीज मंत्र एक तरह से कहते हैं सीड। सीड का मतलब बीज हुआ, यानी हम एक आम के पेड़ का उदाहरण ले सकते हैं। आम के अंदर जो गुठली निकलती है वो उसका बीज है। उस बीज के अंदर उस आम के पेड़ के सारे गुण हैं, यानी अगर आपने गुठली कहीं लगा दी तो उससे जो वृक्ष बनेगा उसमें फूल पत्ते आम सब लगेंगे। ये बीज की ताकत है, समझ गए। जैसे हम परमाणु की चर्चा करते हैं, परमाणु क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे एलिमेंट का, तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल है, और उसमें वो सारे गुण उस तत्व से संबंधित होते हैं। अब यह बात सबसे गौर करने की कि जो मंत्र होते हैं वो विभिन्न प्रकार के मंत्र होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हर थेरेपी, जैसे हार्ट के लिए अलग थेरेपी हो गई, किडनी के लिए हो गई, आपके लंग्स के लिए अलग थेरेपी। इसी तरह से मंत्र भी क्या है कि अपने विशेषताओं की वजह से वो विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं आपके सामने। कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, उसके जीवन को खतरा भी हो सकता है, तो ये सलाह दी जाती है उसको कि आप त्र्यंबक, जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। ये है भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र। अब आपने 1.25 लाख मंत्र भी जाप करा लिए, लेकिन हो सकता है उसका लाभ नहीं। इसमें हम बहुत ज्यादा विवाद में नहीं जाना चाहता कि किसने किया, कैसे किया मंत्र,
लेकिन ये निश्चित बात है, अगर ये ही मंत्र विधान से किया जाए, मनोयोग से किया जाए, तो इस मंत्र से आपका निश्चित रूप से लाभ होगा और आपके शरीर स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। ऐसे जैसे लक्ष्मी के मंत्र हैं माता के, तो उससे बहुत फायदा होता है। त्रिपुर सुंदरी के मंत्र हैं। उसी प्रकार 10 महाविद्याओं के मंत्र हैं, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध है बगलामुखी मंत्र। बगलामुखी मंत्र सब जानते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि बगलामुखी मंत्र का जाप करने से, 1.25 लाख जाप करने से उस व्यक्ति के जीवन में जितने भी कष्ट है, यानी मुकदमा इत्यादि, अपमान इत्यादि है, कोई रोग इत्यादि है, कोई किसी तरह की जीवन में कोई परेशानी है, धन आदि की कोई समस्या, ये बड़े आश्चर्य की बात है। एक मंत्र में ये ताकत है कहां से, कैसे दूर करता है मंत्र में सब ये सब चीजों को। बगलामुखी मंत्र की ऐसी क्या विशेषता है कि आपके जीवन में कोई मुकदमा चल रहा है तो वो खत्म हो सकता है या आपकी विजय हो सकती है। अब आप यहां पर इसके जो मूल तत्व पर आइए। हर मंत्र में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी उसके अंदर जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपके जो आसपास जो भी आपकी परेशानियां, यानी वो नेगेटिव फॉर्मेट में है। यानी ये समझिए कि आपके कर्जे हैं और ये एनर्जी एक तरह से उस कर्जों को चुकाने का एक माध्यम है। आपने कहीं से ऋण ले लिया और कोई आपको पैसा दे देगा तो ऋण चुक जाएगा। तो जो आपके जीवन के कष्ट है, इन मंत्रों के द्वारा उन कष्टों को क्यों कैसे दूर किया जाता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो उन कष्टों पर प्रहार करती है। अब महत्वपूर्ण बात यह कि ये वाकई काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे काम, ये जरूरी जानना। हम मंत्र के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, जब ये मंत्र है, कोई भी पाठ भी करते हैं तो उसमें अक्सर जिक्र आता है क्या, छंद का और देवता का और ऋषि का नाम। ये क्या है, छंद क्या है, ऋषि क्या है, देवता, ये मंत्र का एक तरह से इंट्रोडक्शन है। यानी कोई मंत्र किसके अधीन है, अगर उस देवता की आपको जानकारी नहीं है या उस मंत्र के जो वेयर अबाउट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है, ये मंत्र कैसे काम करेगा उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप कितना भी मंत्र पढ़ लेना कोई फायदा नहीं होता। मैं इसको इस तरह से बता सकता हूँ, फिजिक्स की किताब को भी पढ़ सकता है, कितनी बार पढ़ लो, लेकिन आपको फिजिक्स आत्मसात हो जाए या फिजिक्स के बारे में आप सब जान जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसको जानने के लिए उस सब्जेक्ट में आपको अंदर उतरना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट की ग्रेविटी को समझना पड़ेगा। तो मंत्र इत्यादि जो है, कोई भी मंत्र का जाप करें, आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन अब समस्या कहाँ आती है, जैसे किसी का संस्कृत का ज्ञान नहीं हो तो मंत्र का गलत उच्चारण कर सकता है। और ये बात सत्य है, अगर कोई आपको उच्चारण सही नहीं आता हो तो कभी मत करिए, गलत काम मत करिए। कुछ गलत करने से कुछ नहीं करना ज्यादा बढ़िया है, उससे बढ़िया तो आप नाम जप कर लीजिए, राम राम बोल लीजिए, उसमें भी उतनी ताकत है। अब यहाँ एक प्रश्न अक्सर उठता है, कई बार मुकेश जी हमसे ही पूछते हैं, गुरु जी 108 बारी क्यों करते हैं, कम क्यों नहीं कर सकते, या फिर 1.25 लाख क्यों किया। हाँ, ये बहुत यहाँ आकर के थोड़ा साइंस के बारे में बताते हैं। क्या होता है कि जो भौतिक विज्ञान में कई प्रयोग ऐसे होते हैं कि उनमें क्या रिपीटेशन होता है कि किसी भी चीज को इतनी आवृत्ति पर बार बार किया जाएगा, तब वो जाकर के वो आपका वो जो भी एक विधा है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। यानी किसी फ्रीक्वेंसी को कितनी बार अपन करें जब जाकर के वो आप तक पहुंचे। जो आपके पास कोई भी ध्वनि के माध्यम से जो भी आप हमारी बात सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वो भी ध्वनि विज्ञान है ना। और ये जो हमारी जो ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी के रूप में आप तक पहुंच रही है। शॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये साउंड उसमें कन्वर्ट होती है। और अब यहाँ क्या है, ये जो आपने जो मंत्र है, उस मंत्र के अंदर दो बात, एक तो इसके अंदर जो समाहित ऊर्जा, और इस ऊर्जा को किस प्रकार से प्राप्त करें, वो दूसरा साधन है। तो अब यहाँ एक बात होगी कि जैसे किसी ने त्र्यंबक मंत्र का जाप करना शुरू किया, उस व्यक्ति को जब तक महादेव की शक्ति का पता नहीं, इस मंत्र की शक्ति का पता नहीं, क्यों शक्ति का कैसे पता नहीं, आप जब तक इस मंत्र का ये नहीं जानेंगे कि इस मंत्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये मंत्र उत्पन्न कैसे हुआ। शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि मंत्र
जो त्र्यंबकम जजामहे मंत्र है वो श्री मार्कंडेय ऋषि ने रचित किया था। और किस हालात में किया था ये शायद बहुत कम लोगों को कथा पता है। सिर्फ इतना ही पता है कि आप महामृत्युंजय जाप करें, लेकिन महामृत्युंजय जाप करने के लिए उस समय क्या परिस्थिति थी वो श्री मार्कंडेय जी के जीवन से संबंधित है। क्योंकि उनको अल्पायु थे और उनको जैसे उनकी उम्र हुई, जितना उनको उम्र का वरदान था या जितनी उनकी उम्र थी, उसके बाद यमराज उनको लेने के लिए आया। तो लेकिन वो चूंकि विद्वान थे बचपन से, तो उन्होंने महादेव की प्रार्थना और भक्ति शुरू कर दी। और जब उनको यमराज लेने के लिए आया तो उन्होंने इस मंत्र का जाप करना शुरू किया। ये मंत्र उनकी ही देन है। तो उन्होंने जब इस मंत्र का जाप किया तो भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। अब यहाँ पे भोलेनाथ प्रकट होते हैं कि यमराज कौन है ये छोड़ दीजिए, लेकिन ये मान के चलिए कि एक ऐसी नेगेटिव शक्ति को काटने के लिए एक पॉजिटिव शक्ति क्रिएट हुई, वो ये मंत्र है। तो जो 1.25 लाख मंत्र आप 1.25 करोड़ में कर दीजिए, लेकिन आपका उस मंत्र पर अधिकार नहीं, तो आप उस मंत्र को कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते और वो मंत्र किसी के लाभ भी नहीं कर सकते। यह थोड़ा कर्मकांडियों को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने के सिर्फ उद्देश्य यही है कि भ्रांतियां जरूर मिटनी चाहिए। आप सिर्फ दक्षिणा को तोलमोल करके, दक्षिणा को लेने के आधार पर अगर मंत्र का जाप करते हैं, अक्सर मैंने खुद सुना है, अपने सामने देखा है। उदाहरण देता हूँ, एक कोई पंडित जी थे, वो किसी बच्चे की जन्म कुंडली देख रहे थे। थोड़ा बहुत मेरी भी नजर पड़ गई, तो उसमें ऐसा कुछ योग नहीं था जिसे, लेकिन चूंकि बच्चा बीमार है, को परेशान है, तो पंडितों से ही पूछते कि इसमें क्या करवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि महामृत्युंजय का जाप करना पड़ेगा, और इतने मतलब बहुत बड़ी रकम बता दी, 80,000। तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। चलिए कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा जब उनके फेस पर देखा पंडित जी ने कि वो शायद तैयार नहीं मानसिक रूप से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं 51,000 करते हैं, तो आपका ये सबसे जो उसका दुर्भाग्यपूर्ण पॉइंट है। आप महामृत्युंजय मंत्र को तोल रहे हैं कि अगर 1.25 लाख नहीं करा सकते हो तो 51 कैसे लाभ करेगा। आपके मन मस्तिष्क में जब आपको भावताओं की बात आ गई, तो ये मंत्र आपको कभी प्रभावित क्या कुछ भी नहीं करेगा, आपके लिए मिट्टी है। ये उन पंडितों के लिए एक मैसेज है जो इस तरह की बात करते हैं। और बहुत से लोग जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, उनको ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि वो चीज़ उनके दिमाग में होती है। आपको पहले उस पंडित को स्वयं को इस महामृत्युंजय मंत्र को बिना किसी दक्षिणा के 1.25 लाख करके और सिद्ध करना पड़ेगा। जब आपको ये आभास हो जाए कि ये मंत्र मेरे अधिकार में है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक घोड़ा होता है, घोड़ा, अगर वो घोड़ा आपके अधिकार में नहीं है तो आपको सवारी करने ही नहीं देगा। आप जानते हैं ना, घोड़े की सवारी हर कोई नहीं कर सकता। तो जब घोड़ा आपको जानने लग जाता है, यानी वो सवार को पहचानने लगता है, तब आप उसको कैसे भी दौड़ाइए, वो आपको लिए फायदा करेगा। महाराणा प्रताप का उदाहरण देख लीजिए आप, चेतक का। उस घोड़े ने क्या कर्तव्य दिखाया, ये घोड़ा ही मंत्र है और मंत्र ही घोड़ा है। इस मंत्र को जिसको सवारी करना आ गया, मंत्र को टैकल करना आ गया, वो आपको कुछ भी फायदा कर सकता है। अन्यथा आप चाहे बगलामुखी करा लीजिए, चाहे महालक्ष्मी के मंत्र करा लीजिए, कुछ भी कराइए, कुछ लाभ नहीं। अब एक्चुअल में सबसे बड़ी जो समस्या क्या है, हम मंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं शास्त्रों में, इधर उधर किताबों में पढ़ के, लेकिन जो मंत्र रहस्य वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हम जिस कॉस्मोस में रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ये ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा पड़ा है। अब इन मंत्रों को जब आप उच्चारित करते हैं तो आपका सीधा संबंध ब्रह्मांड से होता है। और असली बात तो यही है कि इनका जो ओरिजिनल फॉर्मेट हो तो ब्रह्मांड में, क्यों कि आज से लाखों वर्ष पूर्व या जितने भी वर्ष पूर्व जिन्होंने ये मंत्र जाप किया वो बहुत सिद्ध योगी थे, और उनके द्वारा जो ये मंत्र उच्चारित किए गए ब्रह्मांड में सुरक्षित है। अब ये थोड़ा सा हो सकता है आपके दिमाग में एक ये बात समझ में आए ना आए, पर ये परम सत्य है कि जब आपके उच्चारण करने से, या आप जब इस मंत्र का उच्चारण करते हो, उससे वो फ्रीक्वेंसी तैयार होती है ना, वो आवृत्ति जो तैयार होती है, अगर वहाँ ब्रह्मांड में रखे उस मंत्र से मिल जाए। आप चेक पर साइन करते हैं, है ना, एक चेक पर साइन करते हैं और बैंक में चले जाते हैं, तो जो बैंक के रिकॉर्ड में आपका साइन है, अगर उससे ये साइन मिल जाता है तो आपका पैसा निकल जाता है। एटीएम में आप जाते हैं, आपके पास पिन नंबर अगर है तो आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, और गलत पिन होगा तो फटाफट वो आपका बंद कर देगा, नहीं तो ब्लॉक कर देगा। ये साधारण सा। तो अब ये देखिए कि किसके पास किसका पिन नंबर है और किसके सिग्नेचर उससे मिलते हैं, स्पेसिमेन से जो इस मंत्र का
ये साधारण उदाहरण इतने बढ़िया है कि आपको समझ में आना चाहिए कि किसके पास इस मंत्र को सिद्ध करके और इस मंत्र से प्राप्ति का अधिकार है। प्राप्ति का अधिकार तभी आएगा जब आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे निस्वार्थ भाव से। दक्षिणा कोई इशू नहीं है, दक्षिणा लेना चाहिए, कोई बात नहीं। आप किसी के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो आप दक्षिणा, लेकिन दक्षिणा उस आधार पर ले, जैसे एक टीचर है किसी बच्चे को पढ़ाता है, खाली पढ़ाने के लिए दक्षिणा नहीं, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस बच्चे की पढ़ाई में जो भी कमी है, जिस बच्चे के अंदर जो परेशानी, जिसकी कमजोरी दूर करके उसको अच्छे मार्क्स दिलाऊं, तब आपका अंतर्मन ईमानदारी की वजह से खुश होगा कि आपने उस बच्चे के लिए कुछ किया। देव योग से कोई कारण से कोई बात अलग हो, लेकिन आप अपने प्रयास को ईमानदारी से करिए। ये पंडितों को समझना पड़ेगा और मेरे हिसाब से बहुत कम पंडितों को इसकी जानकारी है या वो जानबूझकर इसको नहीं करते। अब मंत्र क्या है? मंत्र एक अलग अलग बहुत सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों की जानकारी आपको शास्त्रों के द्वारा ही मिलती है। और शास्त्र में भी कौन से जो ऑथेंटिक हैं, जिन शास्त्रों में इनका जैसे कहते हैं ना मूल स्वरूप है, वहाँ से आपको ये मंत्र मिलेंगे। अक्सर क्या होता है कि किसी ने उसको ट्रांसलेट किया या किसी ने उस मंत्र को किताबें में छाप दिया, तो वो मंत्र भी कभी कभी अपभ्रंश यानी गलत हो जाते हैं। होना क्या चाहिए हो क्या जाते हैं, तो अब तो फिर वो मंत्र गलत नुकसान ही करेगा ना आपका। तो जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखें, कोई भी मंत्र जाप करने के लिए उस मंत्र के बारे में पहले ये जाने इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ पर है और इस मंत्र की ऊर्जा कैसी है, और ये मंत्र फिर किस आवृत्ति के साथ में, यानी कितनी ऊर्जा के साथ में या कितनी आवृत्ति करने के बाद में ये मंत्र हमारे लिए फायदेमंद होगा। जिनमें शक्ति है, सामर्थ्य, वो स्वयं भी कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो व्यक्ति इन मंत्रों का जाप कर रहा है उसके कतिपय नियम का पालन करता है कि नहीं। मंत्र ऐसा नहीं होता कि आप चलते फिरते कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। स्थान, समय, मात्रा सब फिक्स होनी चाहिए, और आदमी का चरित्र, जो भी व्यक्ति उस मंत्र को कर रहा है उसका चरित्र भी फिक्स होना चाहिए। तो इन मंत्रों से फायदा लेने के लिए अगर ये बातें आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तभी आपको ये मंत्र फायदा देंगे। अन्यथा मंत्र उसी तरह से है कि आप चाहे बादाम खाइए, चाहे काजू खाइए, चाहे कुछ भी खाइए, अगर तरीके से नहीं खाएंगे तो वो वेस्ट ही जाएंगे। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं भी कुछ जानकारी रखें। किसी से मंत्र जाप करा रहे हैं तो पूछिए उस व्यक्ति के ज्ञान के उस व्यक्ति के ज्ञान के बारे में भी जानिए कि उसको कितना ज्ञान है। खाली ये कह देने से या पंडित नाम लगाने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं हो जाता। मैंने आपको पहले कहा था कि कोई फिजिक्स, हाँ मैं जानता हूँ फिजिक्स जानना और फिजिक्स पढ़ाना, मैथमेटिक्स जानना और मैथमेटिक्स पढ़ाना दोनों अलग चीज़ है। जिसने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, वो पढ़ा सकता क्योंकि उसने पढ़ा हुआ, लेकिन वो उसमें मास्टर नहीं है। जब तक वो उसमें मास्टर नहीं होगा तब को उस स्वरूप में नहीं पढ़ा पाएगा जिससे उसका लाभ मिले। इसी तरह से जो मंत्र का मास्टर नहीं होगा वो आपको मंत्र का आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं दे सकेगा। तो हमेशा ध्यान रखें। अब चूंकि ये विधा बहुत लंबी है, वीडियो में बताने लगेंगे तो मंत्रों का तो फिर बहुत सारी चीज़ें जिसे कहते हैं ना शास्त्रों को साइंटिफिक होगी तो वो बताने के लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जो मुकेश जी के मन में जिज्ञासा थी उसका उत्तर देने की कोशिश की, और ये इसी तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको यहाँ से आश्रम से बहुत बहुत आशीर्वाद। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।